खबर आ रही है गुना से। चुनावी साल में बीजेपी इन दिनों आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है। बीजेपी नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। 2 दिन पहले गुना संसदीय क्षेत्र के कोलारास विधानसभा क्षेत्र में हुए यादव समाज संवाद कार्यक्रम में स्थानीय सांसद केपी यादव को नहीं बुलाया गया। इस पर उनका दर्द छलक उठा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य अतिथि में ये संवाद कार्यक्रम हुआ था, जिसमें केपी यादव को बुलाया नहीं गया। उन्होंने कहा है कि ऐसे आयोजनों में समाज जुड़ेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैन समाज के कार्यक्रम में मंच से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। इस पर क्षेत्रीय सांसद केपी यादव ने नाराजगी दिखाते हुए सिंधिया को मूर्ख कहा और कहा कि मन से क्या बोलना है ये भी नहीं पता। वो समझते हैं अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी। उन्होंने कहा कि पता नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मन से जहाँ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं और यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि बैठा है, वहाँ मन से चिल्ला कर कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई। उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूँ, उन्हें बुद्धि कहाँ से आती है। और कहा इस तरह बोल लेते हैं जिसका खा रहे हैं उसी की थाली में छेद कर रहे हैं। जिस पार्टी में आपको मान सम्मान मिला उसी पार्टी को आप भरे मन से नकार दिए। अगर आपको इतनी ही तकलीफ थी तो लगता है उन लोगों को वहीं रहना था, यहाँ नहीं आना था। संघर्ष करते वहीं रहकर चुनाव लड़ते और फिर मेरी पार्टी जिसको टिकट देती उससे आप लड़ते तो मैं मानता। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बोल रहे हैं और क्षेत्रीय सांसद केपी यादव क्या जवाब दे रहे हैं। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मन से जहाँ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहाँ और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहाँ मंच से चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूँ। तो उनमें कहाँ से ये बुद्धि आती है, कहाँ से इस तरह की चीज़ें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहाँ से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मन से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ़ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहाँ वो थे वहीं रहना था और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते, फिर से मेरे साथ चुनाव लड़ते या मेरी पार्टी जिसको भी टिकट देती उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते, तो निश्चित मैं मानता कि हाँ, इनकी बात में दम है। क्षमा मांगे, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दें। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाइयों और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध है। ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। जय जिनेन्द्र। भीड़ में कुछ